नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल और मैं हूं जयश्री का आपके साथ। 6 जून का दिन तो आप सभी को याद ही होगा, जब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भारत आए थे नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। हमारे देश के युवा और सभी को लगा था कि नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, चलो इससे जुड़ जाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन कब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, पता ही नहीं चला। 20 जुलाई 2026 के दिन राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसे संग्राम का गवाह बना जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जो आंदोलन नीट परीक्षा में सुधार और छात्रों के हक के नाम पर शुरू हुआ था, कल देखते ही देखते वो उपद्रव, अराजकता और पुलिस के साथ हिंसक झड़प में बदल गया। बैरिकेड्स तोड़े गए, सुरक्षा बलों पर पथराव और धक्का मुक्की हुई और जंतर मंतर की शांति पल भर में भंग हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश के सामने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या कल जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वो सच में बेकसूर छात्रों का आक्रोश था, या फिर छात्रों की आड़ में देश की राजधानी को अस्थिर करने की एक नई राजनीतिक चाल। और सबसे बड़ा सवाल, जब जंतर मंतर पर आम छात्र और युवा पुलिस की लाठियों के सामने खड़े थे, तब इस आंदोलन को हवा देने वाले सीजेपी के बड़े चेहरे आखिर कहाँ गायब थे? आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पूरे बवाल का विश्लेषण। कल जंतर मंतर की तस्वीरों ने सोशल मीडिया को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे छात्रों की आवाज़ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ा तबका वो है जो ये पूछ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लेना सही है। शुरुआत में ये लड़ाई शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं में सुधार को लेकर शुरू हुई थी। देश का हर नागरिक चाहता है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो और हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। खुद केंद्र सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। लेकिन कल जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ, उससे एक बात साफ हो गई कि इस छात्र आंदोलन की आड़ में अब राजनीति का गंदा खेल शुरू हो चुका है। ध्यान से देखिए इस पूरी क्रोनोलॉजी को। ये लड़ाई शुरू हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले, जो दावा करती थी कि एक गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। लेकिन जैसे ही संसद का मानसून सत्र करीब आया, वैसे ही इस गैर राजनीतिक आंदोलन में विपक्षी नेताओं की एंट्री होने लगी। सवाल ये उठता है कि जिस सीजेपी ने शुरुआत में किसी भी राजनीतिक दल के झंडे या नेता को मंच पर ना आने देने का दावा किया था, अचानक उसी मंच पर विपक्षी सांसदों और नेताओं की भीड़ कैसे इकट्ठा होने लगी? क्या विपक्ष को नीट परीक्षा और छात्रों की वाकई चिंता है, या फिर चुनाव हारने के बाद अब विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है? आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे बवाल पर विपक्षी नेताओं ने क्या राजनीतिक बयानबाजी की है और कैसे उन्होंने इस माहौल को भुनाने की कोशिश की। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming
vice chancellors of universities, we have no future. ये नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है और ये जितने भी संसद में बिल पास कर लें, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता जब तक आप हमारे युवाओं की बात नहीं कर पा रहे, उनके हक की बात नहीं कर पा रहे हैं। जब आप हमारे बेचारे बच्चे 16-16 साल की लड़कियों को आप लाठी मारेंगे। अगर वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं मैं। तो कंट्रोल किसके पास है? अगर सरकार ऐसे चलने क्यों दे रही है? अगर सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार की लाठी से ही छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो, किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है कि कई मीडिया के लोगों को वहां खड़ा होने पर भी उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसीलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है। तो आपने सुने विपक्षी नेताओं के बयान। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही इस पूरे मामले का समाधान है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझते हैं। जिस सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस सरकार ने छात्रों के हित में आखिर किया क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे ही नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई, सरकार ने बिना किसी देरी के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। दर्जनों दोषियों और पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं, सरकार ने देश में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 जैसा कड़ा कानून लागू किया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रावधान है। साथ ही सरकार ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई ताकि एनटीए के सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके। वहीं आज संसद में एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की कार्रवाई की है, छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है और पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। यानी एक तरफ से सरकार दिन रात छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले ले रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग राजनीति के तहत सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सांसदों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। बहुत ऊर्जावान आज उनका संबोधन रहा, इतनी ऊर्जा दी उन्होंने। उसमें हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व की पहली ट्रेन बनी है उसकी चर्चा हुई। युवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आज हमारे स्पेस में जो काम कर रहे हैं युवाओं को मौका दिया गया। पुराने ढर्रे जैसा काम होता था, अब देश का हर युवा जुड़ रहा है और 28 साल के युवाओं ने एक ऐतिहासिक कार्य किया कि अगर स्पेस में, पर्वतों पे कहीं पर भी कोई कचरा, गंदगी ये रहेगा, हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर थे, आप लोगों ने सब लोग इतना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव नहीं नीचे या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी गई। तो मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं
उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा जो भारत का भविष्य हैं और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज घायल हुए युवकों से मिलने हॉस्पिटल भी पहुंचे। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े और सबसे कड़वे सच पर। कल जब जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा, जब बेकसूर और गुमराह हुए युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब इस आंदोलन के मेन और बड़े लीडर्स कहां थे? कहां थे सीजेपी के मुख्य कर्ता धर्ता? सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, लाखों फॉलोअर्स के दम पर छात्रों को उकसाकर चलो संसद का नारा देने वाले सीजेपी के मुख्य लीडर्स अभिजीत दीपके, विजेता दहिया, सौरभ दास और आशुतोष रांका जब ग्राउंड पर असली टकराव की नौबत आई तो उन्होंने खुद को सुरक्षित कैसे निकाल लिया? तस्वीरें और चश्मदीद गवाह बताते हैं कि जैसे ही माहौल बिगड़ा और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया, ये मुख्य चेहरे वहां आसपास नजर भी नहीं है। सवाल बहुत सीधा है, अगर आपका मकसद इतना ही पवित्र था, अगर आप छात्रों के असली नेता थे, तो जब बैरिकेड्स पर लाठियां चल रही थी तब सीजेपी के ये डिजिटल क्रांतिकारी सबसे आगे क्यों नहीं खड़े थे? क्यों मासूम युवाओं को कानून तोड़ने के लिए आगे धकेल दिया गया? ये नेतृत्व नहीं, ये छात्रों के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। कल से ही सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, चुनिंदा वीडियो क्लिप्स को एडिट करके वायरल किया जा रहा है ताकि सरकार और दिल्ली पुलिस की छवि को खराब किया जा सके। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे धैर्य का परिचय दिया है। नई दिल्ली का इलाका देश का सबसे संवेदनशील, अति सुरक्षा वाला इलाका है, जहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और तमाम संवैधानिक संस्थाएं मौजूद हैं। वहां धारा 163 लागू होने के बावजूद अगर कोई भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया का कोई भी देश या पुलिस प्रशासन चुप नहीं बैठ सकता। सोशल मीडिया पर सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन वीडियो की बात कोई नहीं कर रहा जब प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ संसद के आसपास सुरक्षा का ध्यान रखा। किसी भी लोकतंत्र में अपनी मांगे रखना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। नीट की परीक्षा में सुधार होना चाहिए, धांधली करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और इस पर पूरा देश, सरकार और कानून एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन छात्रों के नाम पर संसद का घेराव करना, सुरक्षा बलों से उलझना और हिंसा का रास्ता अपनाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
सीजेपी जैसी संस्थाओं और उनके पर्दे के पीछे बैठे आकाओं को ये समझना होगा कि युवाओं के जोश का इस्तेमाल अपने निजी और राजनीतिक एजेंडे के लिए करना सही बिल्कुल नहीं है। और देश के युवाओं को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं वे किसी के राजनीतिक टूल तो नहीं बन रहे हैं। सरकार काम कर रही है, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है और अदालतें नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में कानून पर भरोसा रखना ही सबसे सही रास्ता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों की एंट्री सही है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।